दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है रेक लिमिटेड। इसे आरईसी लिमिटेड भी बोला जाता है। आप इसका चार्ट देखेंगे, इसमें बहुत ही अच्छा फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना हुआ है। यहाँ से एक फ्लैग बना था और फिर यहाँ पर इसका क्लियर ब्रेकआउट हो रहा है विथ हाई वॉल्यूम। यहाँ से दोस्तों ये फिर से एक बार एक अच्छी रैली दिखा सकता है। तो हम इसके टारगेट की एनालिसिस अभी चलकर पहले हम एक बार इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कंपनी का नाम है आरईसी लिमिटेड। 507 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने अच्छी तेजी के बाद 10% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 1,33,513 करोड़। स्टॉक पी 9.44 का है। आरओसी 10% एंड आरओई 22.2% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 127 का लो था और 524 का इसने हाई लगाया, जो कि बम्पर रिटर्न रहा है पिछले एक साल में। आपको दोस्तों कंपनी के बारे में बता दूं तो आरईसी दोस्तों एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में काम करती है और ये कंप्लीट पावर सेक्टर वैल्यू चेन फाइनेंसेस का काम देखती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप देखेंगे इसमें बम्पर रिटर्न बना है। अब एक बार ये फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में इसने बहुत ही अच्छा CAGR दिया है 19.8% की रेट से और इसने बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी मेंटेन किया है। और इसका जो वर्किंग कैपिटल है वो 45 दिन से घटकर 33 दिन पर आ चुका है, जो कि अच्छी बात है। इसके कॉन्स की बात करें तो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है इसका। इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो फाइनेंस सेक्टर में काम करती है, जिसमें आपका IRFC हुआ, पावर फिन कॉर्पोरेशन, रेक है ही, इंडियन रिन्यूएबल्स, IFCI, टूर फिनकॉर्प, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल्स जैसी और भी सरकारी गैर सरकारी कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। दोस्तों अगर हम रेक के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसमें जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 9,212 करोड़ था, मार्च 2022 में 9,633 करोड़, मार्च 2023 में 10,243 करोड़ और मार्च 2024 में 12,677 करोड़ का रहा। और वहीं पर अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 2,078 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 2,301 करोड़, मार्च 2023 में 3,065 करोड़ और मार्च 2024 में 4,079 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। यानी कि दोस्तों इसका सेल्स ग्रोथ हो या फिर नेट प्रॉफिट हो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इसका जो अपकमिंग रिजल्ट है वो आज ही आया था, इसीलिए इस स्टॉक में बम्पर तेजी भी देखने को मिली। बाकी अगर हम इसके प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 13,634 करोड़ था, मार्च 2016 में 24,125 करोड़, मार्च 2019 में 25,408 करोड़, मार्च 2022 में 39,276 करोड़ और अगर करंट में बात करें मार्च 2024 में तो 47,505 करोड़ का इसका सेल्स ग्रोथ है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2013 में 3,833 करोड़ था, मार्च 2016 में 5,691 करोड़, मार्च 2019 में 5,741 करोड़, मार्च 2022 में 10,036 करोड़ और मार्च 2024 में 14,145 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट रहा है। यानी कि इसके सेल्स ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट में साल दर साल में भी बम्पर तेजी देखने को मिली है। वहीं अगर हम स्टॉक के CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 साल में इसने 19% की रेट से, पिछले 5 साल में 36% की रेट से, पिछले 3 साल में 74% की रेट से और पिछले 1 साल में 284% का इस स्टॉक ने बम्पर रिटर्न दिया है। बाकी दोस्तों अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करते हैं तो 1,07,762 करोड़ का इसके पास कर्ज था मार्च 2013 में, 1,69,212 करोड़ मार्च 2016 में, 2,44,249 करोड़ मार्च 2019 में, 3,33,043 करोड़ मार्च 2022 में और अगर मार्च 2024 तक बात करें तो 4,45,568 करोड़ का इसके ऊपर कर्ज है। यानी कि इसके गर्दन तक कर्ज है। तो डेब्ट के मामले में इस कंपनी में तो बहुत बड़ा रेड सिग्नल है, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बाकी टोटल एसेट की बात करें तो जहाँ 1,30,570 करोड़ का एसेट था मार्च 2013 में, मार्च 2016 में वहीं पर 2,06,945 करोड़ हुआ, मार्च 2019 में 2,98,454 करोड़, मार्च 2022 में 4,10,860 करोड़ और मार्च 2024 तक 5,48,191 करोड़ का टोटल एसेट है। लेकिन इसके मुकाबले 4,45,568 करोड़ का बम्पर डेप्ट भी है। तो यहाँ पर आपको संभल के फैसला लेना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 52.63% थी, वहीं पर मार्च 2024 में 52.63% है। यानी कि कोई भी फेरबदल नहीं है। FIIs की बात करें तो 26.15% से 19.91% हो गए और DIIs 12.51% से 15.44% हो गए। अब गवर्नमेंट की हिस्सेदारी जहां 0.00% थी वो बढ़कर 0.05% हो गई है और पब्लिक की होल्डिंग 8.71% से 11.96% हो गई है। यानी कि इस स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग भी बढ़ रही है। दोस्तों अगर हम इस
कंपनी के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो रिटेल्स की होल्डिंग ठीक है। नेट एनपीए अंडर कंट्रोल है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई शेयर प्लेज नहीं किया है। शेयर प्राइस पिछले 10 सालों में बढ़ा ही है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी पिछले 90 दिनों में स्टेबल रही है। इसका जो कास्ट ऑफ बोरोइंग है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये आपके लिए एक रेड सिग्नल हो सकता है। बाकी आरओई ठीक है और कंपनी के ऊपर ऐसी कोई खास लायबिलिटीज भी नहीं है। और इसका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो डाउन साइड है, यानी कि यहाँ भी आपको सोच समझकर फैसला लेना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अगर हम इसके रेवेन्यू की चर्चा करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो इंटरेस्ट इनकम 98% एंड फीस एंड कमीशन इनकम 0.04%। इसके लोन का ब्रेकअप करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी 57%, जनरेशन 20%, डिस्ट्रीब्यूशन 15%, ट्रांसमिशन 4% एंड शॉर्ट टर्म लोन 3%। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया में ही 100% ऑपरेट करती है। कस्टमर सेगमेंट की बात करें तो स्टेट 90% एंड प्राइवेट सेक्टर ओनली 10%। तो दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है, आप देखेंगे इसमें बम्पर तेजी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर टेक्निकल बात करें तो टेक्निकली इसमें एक पोल बना हुआ है और ये इसका फ्लैग है और यहाँ से क्लियर ब्रेकआउट हो रहा है। तो इसका जो सबसे पहला टारगेट है वो 520 वाले लेवल पर पहुंचेगा और अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो ये बहुत ही जल्द 600 के भी करीब दिखेगा। दोस्तों इसका Q4 का रिजल्ट आ गया है और उसमें नेट प्रॉफिट में काफी ज्यादा जंप देखा गया है, इसीलिए आज शेयर में भी इसके 9% से ज्यादा का जंप देखा गया। तो दोस्तों इस स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है तो आप चाहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी फैसला आपका फैसला है। तो एक बार खुद की एनालिसिस भी जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।